हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा कक्षा 7 के विद्यार्थियों को उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 3 राशियों की तुलना आज मैं हल करवाने जा रही हूँ। बाकी के दोनों पाठ मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और मेरे लेक्चर्स को बिना कहीं इधर उधर ढूंढे डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं आपकी क्लास का कोई भी लेक्चर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ 3 राशियों की तुलना। ये कहता है सबसे पहले बढ़िया सौदा कौन सा, क्या कह रहा है देखते हैं। रिहान अपने भाई के साथ बाजार से गुजर रहा था। इतने में उसकी नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर गई जिस पर जूस की बोतल के रेट ये थे। 2 लीटर जूस, ध्यान देना भी, 2 लीटर जूस 34 रुपये का, 3 लीटर 48 का और 4 लीटर 60 का। ठीक है, रिहान अलग अलग रेट पढ़कर चकरा गया कि कौन सा सौदा बढ़िया है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? चलिए हम कोशिश करते हैं मदद करने की। भाई अब ये देखो 2 लीटर जूस 34 रुपये का है तो 1 लीटर कितने का आएगा? 34 को 2 से भाग कर दो, 17 दूनी 34 होता है तो 17 रुपये का आ जाएगा। अब आगे देखो भाई एक बार। ठीक है भाई, तो हम बल्कि इसको इस ब्लॉक में ही कर लेते हैं कि जब हमारा, एक मिनट पेंसिल को थोड़ी बारीक कर लेते हैं। जब हमारा 2 लीटर जूस 34 का है तो जो पहले वाला केस है बेटा उसमें हमारा 1 लीटर जूस आएगा 34 भाग 2 यानी 17 रुपये का। दूसरा केस देखो भाई, ये है हमारा दूसरा केस। इसमें जो है हमारा 3 लीटर जूस आ रहा है 48 का। 1 मिनट, यहाँ 3 नहीं आएगा भाई, यहाँ मैं लिखूँगी 1 लीटर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो 1 लीटर जूस आएगा 48 को 3 से भाग कर दो, 16 3 48 होता है 16 रुपये का। और जब हम बात करते हैं इस केस की जिसमें 4 लीटर जूस 60 का आ रहा है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा। तो तीसरे में 1 लीटर जूस आएगा 60 भाग में 4, 15 चौके 60, 15 रुपये। यानी कि अगर मैं अलग कलर यूज करूं तो जो ये तीसरा वाला केस है ये हमारे लिए बढ़िया सौदा है। यानी 4 लीटर जूस बराबर है 60 रुपये। ये किस चीज़ का सौदा है? ये फ़ायदे का सौदा है या ये सौदा बढ़िया है। समझ आ गई बात? मैं साथ साथ बोल रही हूँ, अगर राइटिंग समझ ना आए तो। 4 लीटर जूस जो कि 60 रुपये का है ये बढ़िया सौदा है। चलें आगे। अब ये कहता है कि अगर आपके घर में 8 लीटर जूस चाहिए तो आप किस तरह ख़रीदोगे? भाई 2-2 लीटर की 4 बोतल ले लो, एक केस। 2-2 लीटर की 4 बोतल लोगे तो भी जूस कितना हो गया? 8 लीटर। बी केस देखो भाई, 2 लीटर की 1 बोतल तो 2 लीटर जूस तो इसमें आ गया और 3 लीटर की 2 बोतल, 3 दूनी 6, देखो ये तो हो गया 2 एकम 2, जमा का चिन्ह लगाओ, 3 दूनी 6, 2 और 6 कितना हो गया? 8 लीटर। और सी तीसरा नहीं भाई, सी केस है 4 लीटर की 2 बोतल तो ये भी बच्चे अपना हो गया 8 लीटर जूस। तीनों में जूस तो बराबर आ रहा है, फ़ायदे का कौन सा रहेगा? तो ये वैसे तो हमारे मन के हिसाब से जैसे हमारी ज़रूरत हो, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा ये वाला, क्योंकि इसमें अगर हमें थोड़ी मात्रा में भी जूस चाहिए तो हम छोटी बोतल लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे कि ए प्रकार से ख़रीदना चाहेंगे, ए प्रकार से। बस ये कह रहा है किस प्रकार से, तो सीधा लिख दो ए प्रकार से। इसका फ़ायदा क्या है? अभी 2-2 लीटर की 4 बोतल ले ली, कम मेहमान भी आएंगे, आपको या खुद भी पीना है तो थोड़ा पीकर रख देंगे। लेकिन अगर बड़ी बोतल लोगे तो ज़्यादा समय तक खुला रहने से जूस खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये क्या प्रश्न है? किसको मिलेगी ज़्यादा चॉकलेट? ये कहता है चेतना और चैतन्य को खेलते खेलते चॉकलेट खाने का मन हुआ। घर में वो अकेले थे।
मम्मी पापा थे नहीं तो दुकान से चॉकलेट लाने के लिए अपना अपना गुल्लक तोड़ दिया। ये चैतन्य है, इसके पास 20 रुपये हैं, चेतना के पास 10 रुपये हैं, दोनों के मिलाकर हो गए 30 रुपये। आगे बढ़ें, ध्यान रहेगा चैतन्य के पास, भाई के पास ज़्यादा है। अब ये कहता है दोनों ने दुकान से इन सारे रुपयों के चॉकलेट लिए और 12 चॉकलेट आए। बहुत ध्यान से समझना, यहीं पे हिसाब लगा लो, 30 रुपये की 12 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी, 12 से भाग कर 2, 12 दूनी 24, 10 में से 4 गए 6, पूरा नहीं जाएगा तो दशमलव के बाद 0 यहाँ उतार लो और 5, 12 पंजे 60, यानी कि आपकी जो एक चॉकलेट है वो 2.5 रुपये अर्थात 2.5 रुपये की एक चॉकलेट आपकी पड़ेगी। ठीक है भाई। घर आकर वे आपस में बांटने का काम करते हैं। चेतना कहती है आधे तेरे आधे मेरे, चैतन्य कहता है नहीं मेरे रुपए ज़्यादा थे मेरे को ज़्यादा लेने हैं। अब आगे बढ़ो, क्या चेतना का दावा सही है? हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? चेतना का दावा सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना के रुपए चैतन्य से कम थे और आधे भी थे, आधे भी थे। ठीक है, लिख लोगे इस बात को। आगे चलते हैं। अब ये कहता है क्या चैतन्य की आपत्ति सही है? तो इसका जवाब होगा हाँ। बंटवारे के झगड़े को लेकर दोनों आपके यानी मेरे पास आए हैं। आप इस समस्या का समाधान कैसे करोगे कि दोनों को अपना अपना सही हिस्सा मिले? अपने उत्तर को बॉक्स में लिखो। अब यहाँ लिखो कि 12 चॉकलेट का मूल्य, 12 चॉकलेट का मूल्य 30 रुपये है, तो एक चॉकलेट का मूल्य हो जाएगा 30 भाग में 12 यानी कि 2.5 रुपये। अब चेतना के कितने रुपए थे? 10, तो चेतना को कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए? चेतना की चॉकलेट, बहुत ध्यान से समझना भाई मेरी बात को। अब चेतना के पास 10 रुपये थे, ध्यान दो, 10 को लिख दो 5 जमा 5, और 5 में 2 2.5 बने और 5 में 2 2.5 बने, यानी कि 2.5 गुणा 4। ठीक है, चेतना की चॉकलेट कितनी हो जाएंगी? 4 चॉकलेट हो जाएंगी चेतना की हो जाएंगी 4 चॉकलेट। और चैतन्य के पास चेतना से डबल रुपए थे, तो उसकी चॉकलेट भी चेतना से डबल यानी कि 8 चॉकलेट हो जाएंगी। क्लियर है? बस हम इतना ही कर देंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि 2.5 रुपये की एक चॉकलेट है तो 10 रुपये में 4 ही चॉकलेट आएंगी। 2.5 रुपये की एक चॉकलेट है तो 20 रुपये में 8 चॉकलेट आएंगी जो कि चैतन्य को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। ये कहता है कि अब आप सारणी भरो। तो देखो बेटा, रुपए, चेतना का हिस्सा 30 रुपये थे, मेरी बात सुन लो, 30 रुपये थे, 10 रुपये चेतना के थे और 20 रुपये किसके थे? चैतन्य के। बहुत ध्यान से समझना, 30 में से 10 रुपये चेतना के थे यानी 1/3 हिस्सा था। तो यहाँ आप तो अभी तो 10 ही रुपये लिखो और इसके 20 रुपये लिखो। हिस्सा की बात करें तो इसका 1/3 हिस्सा था और इसका 2/3, कुल हो गए 30 रुपये जिसे हमने एक हिस्सा माना। चॉकलेट आएगा, ये चॉकलेट लिखा हुआ है तो चॉकलेट में इसको 4 मिलेंगी, ठीक है, और इसको 8 मिलेंगी। क्लियर है? और कुल चॉकलेट हो गई 12। बस इतना ही लिखो। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है कि चेतना और चैतन्य के रुपयों की भिन्न लिखो। चेतना और चैतन्य के रुपए, चेतना के रुपए थे 10, कितने में से? 30 में से। ध्यान दे लो भाई, 1 मिनट। चेतना के रुपए थे 10, कितने में से? 30 में से। तो ये कटकर आ गया 1/3। और चैतन्य के थे 20 रुपये, 30 में से ये हो गए 2/3। चॉकलेट की भिन्न लिखो। कुल चॉकलेट थी 12, तो भाई चेतना को
12 में से कितनी चॉकलेट मिली? 4। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। और बेटा जी चैतन्य को 12 में से 8 चॉकलेट मिली। इस 12 को मैं यहाँ पर पहले मिटा देती हूँ ताकि हमारी जगह खाली हो जाए। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो उसको मिल गई 2/3। मैंने तो पहले ही हल कर दी। इसने कहा था दोनों भिन्नों को सरल कीजिए, भाई मैंने तो पहले ही सरल कर दी, तो अब आप यहाँ सरल कर लेना 1/3 और 8/12 आ जाएगा 2/3। क्या दोनों भिन्न समान हैं? दोनों का मतलब भाई ये दोनों और ये दोनों, तो आप लिख देना हाँ। एक बार इसको यहाँ पर आप नोट कर लेना। मैं ऊपर वाले भाग पर फिर जा रही हूँ। अब जब ये हिस्सा कह रहा है तो ये भी 1/3 है और इसका हिस्सा 2/3 है, कुल 1। चॉकलेट में 1/3 है, इसका 2/3 है, कुल हो गया 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अब लास्ट में आ जाओ। दूसरी राशि पहली की कितने गुणा है? पहली है 1/3, दूसरी है 2/3, जिसे हम 2 गुणा 1/3 कर सकते हैं। तो वो कितने गुणा हो गई? 2 गुणा हो जाती है। क्या आप इसको किसी और विधि से लिख सकते हो? अपने अध्यापक से चर्चा करो। तो देखो बेटा, हम इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं। हम इसे अनुपात द्वारा लिख सकते हैं। बस यहाँ छोड़ देना, बाकी मैं आपको करके बता देती हूँ कि जो रुपयों का अनुपात है, हम बात कर रहे हैं। 1 मिनट, पहले मैं नाम लिख देती हूँ। ये है चेतना और ये है चैतन्य, ठीक है। ये हो गए रुपए। चेतना के थे 10, चैतन्य के थे 20। 10 और 20 का कट गया तो 1/2 आ गया। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ दोनों की चॉकलेट। इसकी 4 चॉकलेट थी, इसकी 8 थी। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर हैं, तो हम इसको अनुपात द्वारा भी हल कर सकते हैं। और ये अब डालना सिखा रहा है हमें आम का अचार। देखते हैं कैसे सिखाता है। पराठे के साथ आम का अचार हम सभी को पसंद है। आइए आम का अचार कैसे बनता है हम सीखते हैं। 1 किलो कच्चा आम, 1.5 कप सरसों का तेल, 2 चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, हींग 1 बड़ा चम्मच, सौंफ 2 बड़े चम्मच, मेथी के बीज 1.5 चम्मच, नमक 125 ग्राम। हो गया नोट। ये कहता है सभी मसाले, अब यहाँ तो विधि बता रहा है, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ये। सभी मसाले और आधा तेल मिलाकर अच्छी तरह मिला लो और एक सूखा और साफ़ जार ले लो। ठीक है भाई, क्या करना है कि ये सारे मसाले और आधा तेल एक जगह अच्छे से मिला लो। अब आम के जो टुकड़े काट दिए थे उनको इस मसाले में डालकर अच्छी तरह मिला लो और जार में भर लो। जार सूखा होना चाहिए। बचा हुआ मसाला, जो मसाला बच गया, और तेल ऊपर से और डाल दो। रोज़ इसे धूप में रखो और अच्छी तरह मिलाते रहो। कुछ दिन के बाद चख के देखना, अगर वो गल जाता है, चबाया जाता है, तो हमारा अचार तैयार हो जाएगा। अब ये अचार सिखाने का मतलब क्या है? आपको अब ये पूछेगा कि अगर इससे ज़्यादा अचार डालना है तो आप क्या करोगे। ये देखो बच्चों, आपके घर में कितने किलो आम का या कोई अचार तैयार किया जाता है, सामग्री की एक सूची तैयार करें। तो मान लो मेरे घर में आम का ही अचार डल रहा है 2 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना सामान ऊपर आया था उसका दुगना कर देंगे। आम कितना, अब देखो मेरे को बार बार पीछे जाना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो आधा सामान मैं एक बार में लिखूँगी और आधा एक बार में, क्योंकि जैसे ही मैं बैक करती हूँ तो ये यहाँ से इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लो, पहले सामान देख लो क्या है। आम 1 किलो, 1.5 कप सरसों का तेल, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चलिए सारा ही नोट कर लेते हैं। हींग 1 बड़ा चम्मच, सौंफ 2 बड़े चम्मच, मेथी के बीज 1.5 चम्मच और नमक 125 ग्राम। अब एक बात जो ये आपको सिखाना चाह रहा है कि हम 1 किलो अचार डाल रहे थे तो ये सामान डल रहा था। अगर मैं 2 किलो अचार डालूँगी तो ये सारा सामान भी दुगना हो जाएगा। अगर मैं 3 किलो अचार
3 किलो अचार अगर मैं डालती हूँ तो सामान तिगुना हो जाएगा। यानी जिस अनुपात में अचार की मात्रा बढ़ रही है उसी अनुपात में सामान की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो अब ये मैंने कागज़ पे नोट कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, आप अपनी वर्कबुक की कॉपी में उतार लेना। क्योंकि मैं ने कितना अचार बताया कि हमारे घर में कितने किलो अचार डलेगा भाई, 2 किलोग्राम। तो जो कच्चा आम चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, 2 किलोग्राम। सरसों का तेल लिखना, मैंने तेल लिखा है, पहले 1.5 कप था, 1.5 का दुगना हो जाएगा 3 कप। हल्दी पाउडर लिखना, 2 चम्मच था, दुगना कर दूंगी मैं, कितना आ जाएगा 4 चम्मच। लाल मिर्ची पाउडर 2 बड़े चम्मच था, अब आप लोगे 4 बड़े चम्मच, हो गया आधा सामान। हींग डल रही थी 1 चम्मच बड़ा, अब आप डालोगे 2 बड़ा चम्मच हींग। सौंफ डल रही थी हमारी, ये साथ साथ मैं बोल रही हूँ, 2 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच, ठीक है, 2 बड़ा चम्मच। अब हमारा है मेथी, था है ये देखो, था ऐसे बनता है, लेकिन अब मुझे इतना बड़ा लिखना पड़े तब वहाँ सफाई से आए ये। मेथी के बीज हमने लिए थे 1.5 चम्मच बड़ा, तो ये बड़ा के लिए 3 बड़ा चम्मच। और नमक हमने लिया था, ध्यान करो, 125 ग्राम, 125 का दुगना कर दो 250 ग्राम। तो ये आप नोट कर लेना। और अब हम आगे चलते हैं। ऊपर दी गई विधि द्वारा यदि 5 किलो आम का अचार तैयार करना है तो कितनी कितनी सामग्री चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ, जल्दी से चलो लिख ही देती हूँ। आम हमें कितना चाहिएगा, 5 किलो। तेल हमारा पहले 1 किलो में लग रहा था 1.5 कप, सुन लो मेरी बात, तेल हमारा 1 किलो में लग रहा था 1.5 कप, 1.5, तो 5 किलो में लगेगा इसका 5 गुना, यानी कि 7.5, यानी कि 7.5 कप। ठीक है, अब मैं आधे आधे में करूँगी इसको, 7.5 कप। और भाई इसके बाद आ जाता है हल्दी का मामला। हल्दी थी 2 चम्मच, 5 गुना में कितनी हो जाएगी, 10 चम्मच। हल्दी के बाद लाल मिर्च पाउडर है ये, जो कि 2 बड़े चम्मच था, वो भी 10 बड़े चम्मच हो जाएगा। अब मैं बाकी का आधा सामान यहाँ लिख रही हूँ। हींग 1 चम्मच थी 1 किलो में, तो 5 किलो में हो जाएगी, उसका 5 गुना, 5 बड़ा चम्मच। आगे सुन लो, सौंफ जो थी वो 2 बड़ा चम्मच थी 1 किलो में, तो 5 किलो में 2 का दुगना 10 बड़ा चम्मच। मेथी के जो बीज थे वो 1 किलो में 1.5 चम्मच थे, तो इसमें 7.5 चम्मच आ जाएंगे। और नमक ध्यान से सुन लो, 125 ग्राम था, 5 से गुणा कर दो, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 एकम 5 और 1 10, 1125 ग्राम। इसका मतलब है 1000 ग्राम जमा 125 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम और 125 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो नमक आपको चाहिएगा। तो ये हमारा था अचार से संबंधित प्रश्न। और यही बस इतना छोटा सा आपका चैप्टर नंबर 3 था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करें। 6th 7th और 8th की मैथ्स की वर्कबुक भी और उड़ान का भी सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक